सज्जनों, कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, क्योंकि गलतियां तो परमात्मा से भी होती हैं। तो हम जैसे इंसानों की क्या बिसात जो मनुष्य का जन्म पाकर गलतियों से वंचित रह जाए। तो शुरू करते हैं आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक बड़ा सेठ रहता था। पूरे नगर में उसका घर सबसे आलीशान था। सेठ की पत्नी गोरे रंग वाली और बड़ी ही रूपवान थी। इस संपूर्ण नगर में कोई भी स्त्री सेठ की पत्नी से सुंदर नहीं थी। उसी सेठ के घर में एक बट वृक्ष था जिसमें एक तोते का जोड़ा रहता था। सेठ और सेठानी उस तोते का खूब ध्यान रखते थे। तोते को हर रोज समय पर दाना पानी देते और उसे खूब प्यार करते। सज्जन, एक दिन वह तोता अपने सेठ से कहता है कि सेठ जी, इंसान की एक गलती इंसान को बर्बाद कर देती है। तब सेठ कहता है कि हे प्रिय तोता, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तोता कहता है कि सेठ जी, इस बात को आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तब सेठ कहता है कि ठीक है तोता, तुम मुझे कहानी सुनाओ। अब तोता अपनी कहानी आरंभ करता है और कहता है कि सेठ जी, आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान और एकाग्र होकर सुनिएगा और इन बातों को याद रखिए तो आप जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। घर की शांति कभी भी भंग नहीं होगी। लोग सदैव आपका आदर और सम्मान करेंगे। तोता कहानी शुरू करता है कि बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह सदैव दुखी और चिंतित रहता था। फिर अचानक एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। यह जानकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा, उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। समय बीता तो एक दिन उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई, गरीबों को दान दिया, बुजुर्गों को खाना खिलाया। अब जैसे जैसे पुत्र बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे सेठ ने उसके लालन पालन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते ही देखते पुत्र कुछ बड़ा हो गया। उसने उस पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वह पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। अभी पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन सेठ ने छोटी उम्र में ही अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वह बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता है और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन भी करता है। इस प्रकार वह बालक धीरे धीरे वहां पर सबसे होनहार और बुद्धिमान बालक बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद, पुराण, शास्त्र और उपनिषदों का अध्ययन किया और अल्प आयु में ही बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरुजी भी उस बालक से बहुत प्रसन्न थे। वह इस बात पर गर्व महसूस करते थे कि उनके इस शिष्य ने छोटी सी उम्र में ही बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है। सज्जन, एक कहावत है कि समय कब बदल जाए किसी को पता ही नहीं होता है। ऐसे ही एक दिन प्रकृति ने कहर ढाया। तेज आंधी, तेज तूफान, बारिश, चारों तरफ दिन में अंधेरा छा गया। लोगों के बसे बसाए घर उजड़ गए। इस प्राकृतिक आपदा की वजह से बालक के माता पिता यानी सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तो यह बालक गुरुकुल में अपने गुरु के पास शिक्षा ग्रहण कर रहा था। और गुरुकुल में जब उस बालक को यह खबर मिली कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसका सब कुछ यानी घर, मकान, धन दौलत सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो उसे लगा कि जैसे उसका तो मानो संसार ही खत्म हो गया है। यह दुनिया उसे व्यर्थ महसूस होने लगी। अब उस बालक का इस सांसारिक मोह माया से मन उठ गया। उसके बाद बालक ने निश्चय किया कि वह गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में ही व्यतीत करेगा। संसार में रहने वाले लोगों के जीवन के दुख और उनकी समस्याओं को कम करने की कोशिश करेगा। कुछ समय बाद जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई और वह गुरुकुल से निकला, तो उसके बाद
वह बालक सन्यासी बनकर सांसारिक वस्तुओं और सुविधाओं से दूर होकर हिमालय के जंगल में चला गया। वहां जंगल में जाकर उसने लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ किया। समय के साथ साथ अब उस बालक जो अब सन्यासी का रूप धारण कर चुका था, उसकी चर्चा चारों तरफ फैलने लगी। दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। साथ ही साथ बहुत से लोग उसके पास अपनी निजी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आते थे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याओं का बड़ी ही आसानी से समाधान कर देता, समस्याओं को सुलझा देता। इस वजह से पूरे राज्य में वह सन्यासी मशहूर हो गया। लेकिन जिस नगर में वह सन्यासी रहता था, उस नगर का राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। एक दिन सुबह सुबह ही राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए चल पड़ा और फिर वह उस सन्यासी की कुटिया पर जाकर पहुंच गया। राजा ने वहां पहुंचकर जब सन्यासी को देखा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। राजा उसके पास पहुंचा। वहां जाकर राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया, उसके पास बैठ गया और उससे वार्तालाप करने लगा। तो उसे बड़ी ही शांति का अनुभव हुआ। वह राजा पहली ही मुलाकात में सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से ही अच्छाई के रास्ते पर चलने की ठान ली। वो मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात और यह सन्यासी इतनी छोटी सी उम्र का, यह सन्यासी जब मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह सन्यासी सदैव सदैव के लिए मेरे पास रहने लगे तो मेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। यही सोचकर राजा उस सन्यासी से राजमहल चलने के लिए विनम्र होकर आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी उसे मना नहीं कर पाया और वह राजमहल में चलने के लिए तैयार हो गया। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ा। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद राजा ने सन्यासी को एक शाही कमरे में भोजन कराया। भोजन कर लेने के पश्चात सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से इस राज्य से बाहर जाने की आज्ञा मांगी। लेकिन राजा नहीं चाहता था कि सन्यासी वहां से जाए। इसीलिए राजा ने कहा कि हे सन्यासी महाराज, आप हमारे बगीचे में जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा, उनके कष्ट और दुखों का भी कुछ निवारण हो जाएगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी महाराज ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा ने अपने सैनिकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का प्रबंध किया जाए, खाने और वस्त्र आदि का भी उचित प्रबंध किया जाए ताकि सन्यासी महाराज को कोई असुविधा ना हो। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने बगीचे में एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया। इसके बाद वह सन्यासी महाराज उस कुटिया में ही रहने लगे। सन्यासी की हर छोटी बड़ी जरूरत का राजा ने पूरा पूरा ध्यान रखा और समय पर उन्हें उनकी जरूरत की हर चीज मुहैया कराई। राजा की हर समय यही कोशिश रहती थी कि सन्यासी महाराज खुश रहें और वहां से जाने के लिए ना सोचे। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए। इस दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा आदर सत्कार किया। सन्यासी को कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया। परंतु एक दिन राजा और रानी को किसी कार्यवश दूसरे राज्य में जाना पड़ा तो उन्होंने एक सेवक को सन्यासी महाराज की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। दुर्भाग्यवश जब राजा और रानी चले गए तो वह सेवादार अचानक से बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया। फिर वापस लौटकर राजमहल नहीं आया। सन्यासी महाराज ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर उस राजा को खूब सुनाया और राजा से कहने लगे कि हे राजन, अगर आप कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते हो तो वह जिम्मेदारी उठाते ही क्यों हो।
तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि हे भगवान, यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो उसे क्षमा कीजिए। इस गलती के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे आप बस क्षमा कर दीजिए और अपना क्रोध भी शांत कर लीजिए। मैंने आपकी सेवा के लिए एक सेवादार नियुक्त किया था, किंतु मेरे जाने के पश्चात वह बीमार पड़ गया और वह राज्य छोड़कर चला गया। मुझे बताइए कि आखिर क्या हुआ है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ आकर कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। यह सुनकर राजा ने सन्यासी महाराज से फिर क्षमा मांगते हुए कहा कि महाराज, आज के बाद मेरी तरफ से ऐसी कभी भी कोई गलती नहीं होगी, इसलिए आप स्वयं को शांत कर लीजिए। आज के बाद आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। सज्जन, कुछ समय बाद यह मामला शांत हो गया, किंतु जब राजा और सन्यासी के बीच में यह सारी वार्तालाप हो रही थी तो उस समय रानी भी चुपके से इन दोनों की वार्तालाप सुन रही थी और सब कुछ देख भी रही थी। इसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया। उसने खूब सन्यासी महाराज की सेवा की। कुछ दिनों के बाद राजा को फिर से किसी आवश्यक कार्य से अपने साम्राज्य से बाहर जाना पड़ा, लेकिन राजा नहीं चाहता था कि इस बार उसके पीछे से सन्यासी महाराज की देखभाल में किसी भी प्रकार की कोई कमी रहे। इसलिए इस बार राजा अपनी रानी को साथ नहीं ले गया, अकेला ही राजमहल से बाहर निकला और अपनी रानी से कहा कि हे प्रिय, जब तक मैं राजमहल में वापस न आ जाऊं तब तक आप स्वयं सन्यासी महाराज की देखभाल करेंगी। यह सुनकर रानी ने कहा, ठीक है महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। इसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भोजन देती थी, लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी महाराज को भोजन देना भूल गई। सन्यासी महाराज ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन भोजन नहीं आया। अब सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। इसके बाद सन्यासी ने सोचा कि आज वह स्वयं राजमहल जा करके देखेगा कि आखिर अब तक खाना क्यों नहीं पहुंचा। यही सब सोचकर सन्यासी राजमहल में पहुंच जाता है। जब वह राजमहल के अंदर पहुंचा तो वहां पर उसकी नजर रानी पर पड़ी। इधर रानी नहाकर अपने कक्ष की तरफ जा रही थी। रानी के लंबे लंबे घने काले बाल जो उनकी कमर तक लहरा रहे थे, उनकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल कर देने वाली थी, हिरनी जैसी चाल। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और उसी समय से वह रानी से प्रेम करने लगा। वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में वापस आ गया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला ना सका। इस कारण उसने खाना पीना छोड़ दिया और अपनी कुटिया में एक तरफ ही पड़ा रहा। कई दिनों तक ना कुछ खाया ना कुछ पिया। सब ने प्रयास किया, यहां तक कि रानी ने भी उसे खाना खिलाने का प्रयास किया, किंतु सन्यासी ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, जिस कारण वह बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया। सन्यासी सदैव रानी की सुंदरता के बारे में मन ही मन सोचता रहता, पर किसी से उसने कुछ नहीं कहा। कुछ समय के बाद राजा अपने राजमहल में वापस लौटे तो जब उन्हें सन्यासी की ऐसी स्थिति का पता चला तो वह सीधे सन्यासी महाराज के पास उनकी कुटिया में ही पहुंच गए और बोले कि हे सन्यासी भगवान, क्या बात है, आपको क्या हुआ है? आप इतने कमजोर कैसे हो गए हैं? क्या इस बार भी आपका किसी ने ख्याल नहीं रखा? मेरे इस राज्य में रहते हुए आखिर आपको किस बात की चिंता है और आप किस गहरी सोच में डूबे रहते हो? भगवान, क्या इस बार भी मुझसे कोई भूल हो गई है? तब उस सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर क्या बात है सन्यासी महाराज, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी अवश्य दूर करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन,
यदि मेरी परेशानी का कारण जानना ही चाहते हो तो सुनो। राजन, मैं आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनकी सुंदरता के फेर में पड़ गया हूं और उनसे प्रेम करने लगा हूं। अब आलम यह है कि मैं आपकी रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सन्यासी महाराज की यह बात सुनकर राजा हैरान रह गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा कि हे भगवान, अगर मेरी रानी के कारण आपकी ऐसी हालत हो गई है तो मैं आपको अपनी रानी दे दूंगा। राजा की यह बात सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद राजा सन्यासी से आज्ञा लेकर सीधा अपने महल पहुंचा। उस दिन रानी ने सबसे सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे। राजा रानी के पास महल में पहुंचे और राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, इस सन्यासी महाराज की आपको मदद करनी चाहिए। यह बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी ध्यानी महापुरुष की हत्या का कलंक हमारे इस राजमहल पर पड़े। तब रानी ने कहा कि हे राजन, ऐसा कौन सा पाप है जो इस राजमहल पर लगने वाला है? आप इस राजमहल के राजा हैं, आपको उसका उचित समय पर उचित निदान कर देना चाहिए। तब राजा ने कहा कि हे रानी, इन सन्यासी महाराज के दुख का कारण है आप। यह सन्यासी महाराज आपसे प्रेम कर बैठे हैं। क्या आप इनकी हत्या का पाप अपने सर लेना चाहेंगी? आपकी अद्भुत सुंदरता ने इन सन्यासी महाराज को दीवाना बना दिया है। राजा की बात सुनकर रानी ने राजा पर क्रोध नहीं किया, बल्कि स्थिति को समझते हुए कहा कि हे महाराज, आप चिंता मत कीजिए, अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि अब मुझे क्या करना है। यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी महाराज को सौंप दिया। इसके बाद सन्यासी महाराज रानी को लेकर खुशी खुशी अपनी कुटिया पर पहुंची। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि हे महाराज, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते हैं। हम एक रानी हैं, हमें रहने के लिए एक अच्छा घर चाहिए। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी महाराज वापस राजा के पास गया और राजा से जाकर कहने लगा कि हे राजन, हमें रहने के लिए एक सुंदर सा घर चाहिए। सन्यासी महाराज की बात सुनकर राजा ने उसके लिए एक सुंदर से घर का प्रबंध कर दिया। इसके बाद सन्यासी रानी को लेकर उस घर में पहुंच गया। जब रानी सन्यासी के साथ उस नए घर में पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि हे महाराज, यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है। मैं इस नए घर में नहीं रह सकती हूँ। यह सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला कि हे राजन, आपने हमें जो नया घर दिया है उसकी हालत कुछ खराब है और वह घर बहुत गंदा है। सन्यासी महाराज की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत ठीक करवा दी और उसे साफ करवा दिया। इसके बाद फिर रानी उस घर के अंदर गई, नहा धोकर बिस्तर पर बैठ गई। फिर वह सन्यासी भी बिस्तर पर जाकर बैठ गया। तब रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन हैं और आप अब क्या बन गए हैं। आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी जरूरत और सुविधाओं का प्रबंध कर देते हैं, जिसके पास दूर दूर से शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोग आते हैं, जो लोगों को सत्य की राह दिखाते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिनको सभी लोग एक सच्चा गुरु मानते थे, जिनको सभी लोग भगवान की तरह पूजते थे। किंतु आज आप वासना के अधीन हो गए हैं, या फिर मैं यूं भी कह सकती हूं कि आज आप मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी के मुख से अपनी सच्चाई सुनकर उस सन्यासी को एक झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है जिसने प्रण लिया था कि वह अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में ही व्यतीत करेगा और लोगों के जीवन के दुख और समस्याओं को कम करने की कोशिश करेगा। वह तो यह सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगल में गया था, तपस्या की थी, तब जाकर एक सन्यासी बन पाया। परंतु आज वह क्या कर रहा है? सन्यासी से क्या बन गया है? कितना बदल चुका है।
जब सन्यासी को इस सच्चाई का एहसास हुआ तो वह पश्चाताप करते हुए जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा। इसके बाद वह हाथ जोड़कर महारानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी, मैं क्या करने जा रहा था। मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूं। सन्यासी की यह बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि हे महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि कहिए महारानी, क्या प्रश्न है आपका। फिर रानी ने कहा कि महाराज, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। तब मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था। तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस करती आ रही हूं। ऐसा क्यों हुआ महाराज? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाते हुए कहा कि मैं जंगल में था तो मुझे अपने लिए भोजन और अन्य सुविधाओं की आदत नहीं थी, किंतु यहाँ आकर सुख सुविधाओं को भोग कर मैं भूल गया कि मैं एक सन्यासी हूँ और यहाँ सुख सुविधाओं में रहकर उनका आनंद लेने लगा। हे महारानी, मैं सुख सुविधाओं के मोह में फंस चुका था। मुझे अपने प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और तब मुझे लगा कि यह सब पाना मेरा अधिकार है। जब उस दिन मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ जिसे मैं रोक नहीं पाया। हे महारानी, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच उत्पन्न होता है। लालच पूरा हो जाए तो विनाश उत्पन्न होता है। सन्यासी ने रानी से कहा कि हे महारानी, यहाँ पर रहते हुए मेरी सभी इच्छाएं पूरी होती रहीं और यही इच्छा पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आ गई। मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास पहुंच गया और राजा से क्षमा मांगते हुए बोला कि हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह लो आपकी रानी। मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर गलत कार्य करने जा रहा था। एक सन्यासी होकर भी वासनाओं के अधीन हो गया था और अपने जीवन को बर्बाद करने की राह पर चल पड़ा था। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब सब कुछ समझ आ गया है। हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती हैं। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर यह 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख, कष्ट और परेशानियों से बचकर निकल जाता है। किंतु जो व्यक्ति इन अवगुणों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वह बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। हे राजन, मनुष्यों को बर्बाद करने वाली पहली आदत होती है इच्छा। इच्छा ही दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण है। वास्तव में देखा जाए तो इच्छाएं तो मनुष्य के उसके जन्म लेते समय से ही उसके साथ जुड़ जाती हैं। तो फिर एक सर्वसंपन्न मनुष्य के लिए इच्छाएं ना करना यह तो बड़ा ही मुश्किल काम होता है। इसलिए मनुष्य के मन में इच्छाओं को पूर्ण रूप से समाप्त करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन इच्छाओं को नियंत्रण में रखना अवश्य संभव है। हे राजन, इच्छा सभी दुखों की जननी होती है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता। इसलिए राजन, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम अपने मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। जब हमारा मन हमारे बस में होता है तो हमें सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं हमारे पास वही होता है। इसका मतलब है कि मनुष्य यदि अपने जीवन में सुख और शांति चाहता है तो उसे अपनी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। इच्छाएं वही करो जिन्हें हम पूरा कर सकते हैं। जिन इच्छाओं को पूरा करना हमारे लिए असंभव है, ऐसी काल्पनिक इच्छाओं के बारे में सोचकर विचार कर स्वयं को दुख में डालना व्यर्थ है, क्योंकि इच्छाओं से ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं और कामनाओं की पूर्ति ना हो तो दुख, अशांति, शोक, द्वंद्व उत्पन्न होता है। हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है कामना या फिर वासना। कामनाओं का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से ही होता है। जिस प्रकार
इच्छा का कोई अंत नहीं होता है और मनुष्य इच्छाओं के जाल में फंसता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार वासनाओं और कामनाओं के वशीभूत होकर मनुष्य स्वयं के विनाश के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि एक बार यदि मनुष्य इस प्रकार की इच्छाओं के माया जाल में फंस जाता है तो फिर फंसता ही चला जाता है और अंततः उसे दुख और अशांति ही मिलती है। इतिहास में आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा और महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण इस संसार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता के प्रभाव में आकर अपना सर्वस्व नष्ट कर लिया। घर परिवार राज दरबार सब कुछ। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए पराजित हुए कि उनकी कमजोरी मात्र स्त्रियां ही थी। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना और हवस का साधन बना लिया है। इसलिए राजन, जितना हो सके उतना वासनाओं से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध। क्रोध मनुष्य का मूल स्वभाव ही नष्ट कर देती है। जब उसके मन की इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है तो वह और इच्छाएं अपने मन में जागृत कर लेता है, और जब उसकी छोटी छोटी इच्छाएं आसानी से पूरी हो जाती हैं तो धीरे धीरे उसमें थोड़ी और बड़ी बड़ी इच्छाएं जागृत होने लगती हैं, और इसी तरह वह और अधिक इच्छाएं करने लगता है। और जब उसकी वह इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो उसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध पर उसका नियंत्रण नहीं रहता। जब क्रोध पर उसका नियंत्रण नहीं होता तो वह क्रोध में आकर कई गलत निर्णय भी ले लेता है। दूसरे व्यक्तियों को भला बुरा भी कहता है, गालियां भी देता है। जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जबकि तब तक उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है। एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर एक बार तनाव से मनुष्य ग्रस्त हो जाए तो उसका पूरा जीवन क्रोध से अशांति और अशांति से दुख में चला जाता है। हे राजन, मनुष्यों को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। लालच पैदा होने का कारण है हमारी महत्वाकांक्षाएं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख समृद्धि और यश की कामना करता तो है, लेकिन जाने अनजाने में उन्हें पूरा करने के लिए वह लालच करता है, और लालच में पड़कर हम बहुत सारे लोगों का बुरा कर देते हैं। हर व्यक्ति ऊंचे से ऊंचा पद पाना चाहता है। इसी सोच में वह अपनी सभी सुख और शांति को दांव पर लगा देता है। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसा अवसर अवश्य आता है जब वह लालची होकर बैठ जाता है और इच्छाओं को पाने की लालच में सब कुछ ऐसा कर बैठता है जिसके करने के बाद उसे बहुत ही अधिक शर्मिंदगी का अनुभव होता है। अपना इज्जत, अपना सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देता है। हे राजन, हर इंसान के पास उसकी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार ही सब कुछ होता है, किंतु लालच का फल सदैव बड़ा होता है। जो व्यक्ति लालच करता है वह कामयाबी से दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुष्परिणाम सामने आ ही जाता है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें और उसके फेरे में ना पड़े तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। लालच व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति के कर्मों को नष्ट कर देता है और उसे पतन के मार्ग पर ले आता है। अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य इन सभी बातों को छोड़ दे, इनका त्याग कर दे, तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और इन आदतों को जो नहीं छोड़ता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। मैं एक सन्यासी होकर भी
लोभ लालच में पड़ गया था, तो सामान्य मनुष्य तो इनसे कैसे बच सकते हैं? राजन, योग, नियम, धर्म, संयम, ये 4 ऐसी चीजें हैं। यदि कोई मनुष्य इन चारों चीजों को अपना लेता है तो इन सभी चीजों से वह स्वयं को बचा सकता है और अवन्नति से उन्नति के मार्ग पर चल सकता है। सज्जन, आज का यह ज्ञानवर्धक वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो यदि पसंद आया है तो इसे लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की रोचक कहानियां आपको सदैव मिलती रहती हैं। खुश रहिए, खुशियां बांटिए, यही तो जीवन का मूल मंत्र है। धन्यवाद।